सीतापुर गांव में श्यामलाल और रामलाल दो मित्र रहते थे। वे दोनों भी किसान थे। वैसे गांव अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन उस गांव में खेती में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते थे। सभी किसानों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। खेती में फसल उगाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। इस वजह से श्यामलाल और रामलाल बहुत परेशान थे। उन दोनों की खेती में मजदूर न मिलने की वजह से फसल नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनकी आमदनी भी कम होती जा रही थी। अब उनके सामने खेती कैसे करें यह सवाल खड़ा हो गया था। वह दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर एक दिन गांव के चौराहे पर दोनों की अचानक मुलाकात होती है। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वह अच्छी छांव होने के कारण वह दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। और भैया रामलाल कैसे हो? बस ठीक हूँ भैया। और लेकिन मुझे तो बड़े उदास लग रहे हो। क्या बात है? कोई समस्या है तो बताओ। बातों ही बातों में शायद कुछ हल निकल जाए। अरे भैया क्या करूँ, खेती के काम करने के लिए कोई मजदूर ही नहीं मिल रहा। तो सोचो कि हम इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं। और मैं भी सोचता हूँ। फिर दोनों सोचने में लग जाते हैं। फिर रामलाल को एक तरकीब सूझती है। क्यों न हम एक ट्रैक्टर खरीद ले। इससे हमारे खेती के ज्यादा से ज्यादा काम हो सकते हैं और हमें मजदूरों पर काम के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्या कहते हो इस बारे में? और भैया बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर हम एक ट्रैक्टर ले ले तो हमारी समस्या का निवारण हो सकता है। पर इसमें एक दिक्कत है भैया। क्या? ट्रैक्टर तो बहुत महंगा आता है और फिर इंश्योरेंस भी तो निकालना पड़ता है। हाँ यार, और ये इंश्योरेंस कंपनी वाले ऑटो इंश्योरेंस कोड भी ज्यादा करते हैं। तो अब क्या कर रहे? देखो भैया, हम दोनों की समस्या तो एक ही है और ट्रैक्टर लेने का खर्चा हम में से कोई अकेला उठा भी नहीं सकेगा। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक नया ट्रैक्टर ले लें। बताओ क्या करना है? तो सुनो भैया, सुमड़ी में तुमड़ी। आ अरे, अब ये क्या नया है? मुझे तो कुछ नहीं समझ आया। इसका मतलब है कि हम लोग जो ट्रैक्टर लाएंगे उसे हमें चुपचाप लाना पड़ेगा, ताकि गांव के बाकी लोगों को यह बात पता नहीं चले। ठीक है, फिर कल सुबह हम लोग ट्रैक्टर लेने के लिए शहर निकल जाएंगे। पर उसी वक्त गांव का एक आदमी उनकी ये सुमड़ी में तुमड़ी वाली बात आधी अधूरी सुन लेता है और गांव के कुछ लोगों को बता देता है। फिर तो गांव में जो होता है वह कोई सोच भी नहीं सकता। यह बात पूरे गांव में फैलने लगती है और पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। अरे बिरजू, कहाँ जा रहे हो भैया? तनिक रुको जरा। अरे बोलो हरिया, क्या बात है? रामलाल और श्यामलाल है ना, वो दोनों गांव में कुछ सुमड़ी में तुमड़ी लाने वाले हैं। सुना है बहुत खतरनाक चीज है ये। क्या? ये क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो बिरजू। फिर बिरजू वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वह बात सुमड़ी में तुमड़ी रह जाती है और वह सोच में पड़ जाता है। रात में बिरजू उसकी पत्नी को यह बात बताता है। अरे कमला, सुनो जरा। आज मुझे रास्ते में हरिया मिला था। बोल रहा था गांव में कोई सुमड़ी में तुमड़ी नाम के दो राक्षस आने वाले हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? सुनो जी, तुम जरा संभल कर ही रहना, अकेले कहीं मत जाना। हाँ हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर दूसरे दिन कमला को मिलने उसकी कुछ सहेलियां आती है और सभी औरतें बातें करने में लग जाती है। तभी कमला वह बात सभी को बता देती है। अरे सुनो सब लोग, मुझे सबको एक खास बात बतानी है, पर किसी को मत बताना। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। अपने गांव में सुमड़ी में तुमड़ी नाम की दो चुड़ैल घूम रही है। सुना है वो काफी खतरनाक है, जो दिखे उसका खून पी जाती है। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो कमला? हम लोगों को ऐसे डराओ मत। अरे मैं डरा नहीं रही हूँ, ये बात 16 आने सच है। अरे चलो सब जल्दी भागो यहाँ से और अपने अपने घर चले जाओ जल्दी, कहीं वो सुमड़ी में तुमड़ी ना आ जाए। सभी औरतें जल्दी जल्दी अपने अपने घर चली जाती है और उनके पतियों को भी यह बात बताती है। फिर यह बात पूरे गांव में तेजी से फैलने लगती है। पूरे गांव में लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं।
फिर गांव के चौराहे पर कुछ लोग आपस में सुमड़ी में तुमड़ी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी कुछ कुत्ते वहां से भौंकते हुए जोर से भागने लगते हैं। यह देखकर सभी लोग भी इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो, सुमड़ी में तुमड़ी भूत और चुड़ैल आ गए हैं। सब तरफ डर का माहौल बन जाता है। भागते हुए जो भी दिखा उसको भी भगा देते हैं। इधर रामलाल और श्यामलाल दोनों ट्रैक्टर के शोरूम में जाते हैं और एक नया ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। ट्रैक्टर खरीदने के बाद वह दोनों ट्रैक्टर का इंश्योरेंस करवाने के लिए एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाते हैं। वहां ऑटो इंश्योरेंस कंपनी उनके ट्रैक्टर के लिए उन्हें 50,000 रुपये ऑटो इंश्योरेंस कोट करती है। इधर गांव में सभी लोग गांव की मुखिया को मिलने जाते हैं। सारी आप बीती सुनाते हैं। मुखिया जी भी सोच में पड़ जाते हैं। अरे, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि यह बात पहले किसने सुनी? सभी लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे का नाम बताने लगते हैं और शोर करने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ सब लोग। कमला की सहेली, मुखिया जी, हमें तो कमला ने यह बात बताई थी। कमला, तो बताओ तुम्हें किसने बताया है कि गांव में भूत आया है? जी, मुझे तो इन्होंने बताया था कि गांव में कोई सुमड़ी में तुमड़े नाम के 2 राक्षस आए हुए हैं। अरे ये क्या भाई, वो राक्षस है या कोई भूत या कोई जानवर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला, बिरजू कहाँ है? बुलाओ उसे। उधर से बिरजू आता है। बिरजू जी, मुखिया जी, आपने बुलाया मुझे? अरे ये बताओ भाई कि सुमड़ी में तुमड़ी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो हरिया ने बताया था। अरे अब ये हरिया कहाँ है? बुलाओ उस हरिया को। हरिया को कुछ लोग बुलाकर लाते हैं। जी मुखिया जी, बुलाया मुझे, कोनो काम है का? अरे भैया, पूरे फसाद की जड़ तो तुम ही हो। तुमने सुमड़ी में तुमड़ी के बारे में कहाँ से सुना था? तनिक बताओ हमका जरा। जी ओ, मैंने रामलाल और श्यामलाल को सुमड़ी में तुमड़ी के बारे में बात करते सुना था। अरे भाई, अब बुलाओ उन दोनों को, पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म हो जाएगा। कुछ लोग रामलाल और श्यामलाल को ढूंढने लगते हैं। तभी दोनों ट्रैक्टर लेकर आते हैं और लोगों के बताने पर सीधा मुखिया जी को मिलने जाते हैं। मुखिया जी, अरे रामलाल और श्यामलाल, ये सुमड़ी में तुमड़ी क्या है भैया? सारा गांव परेशान हो रखा है इस सुमड़ी में तुमड़ी की वजह से। गांव के सब लोग डरे हुए हैं। कौन है ये सुमड़ी में तुमड़ी? राक्षस, भूत या कोई चुड़ैल? मुखिया जी, पहले मुझे ये बताइए कि सुमड़ी में तुमड़ी वाली बात गांव में कैसे फैल गई? फिर मुखिया जी सारी हकीकत उन दोनों को बताते हैं। रामलाल और श्यामलाल बताते हैं कि इन दोनों ने जो ट्रैक्टर लाया उस बात को वो गुप्त रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सुमड़ी में तुमड़ी इस शब्द का प्रयोग किया था। और इस हरिया ने आधी अधूरी बात को सुनकर सारे गांव को परेशान कर दिया। इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी आधी अधूरी बात नहीं सुननी चाहिए। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।